गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग गुरु को नमस्कार इसलिए करते हैं, नमस्कार एक क्रिया है और इस क्रिया के द्वारा हम अपने ज्ञान शक्ति को और क्रिया शक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जब हमारी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति समर्पित हो जाती है तभी जाकर के तत्व के पहचान की क्षमता जागृत हो जाती है। और इसलिए यहाँ भी भगवान को अर्जुन कितने बार नमस्कार किया, इसलिए ये 44वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अपने आप को मिटाना ये आध्यात्मिक क्षेत्र की कमाई है। जो अपने को मिटाने के लिए तैयार नहीं है वो गलत रास्ते पर आया है। 44वां श्लोक। अर्जुन उवाच तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भगवान का यह अलौकिक दिव्य विश्वरूप अर्जुन ने देखा। उसमें उन्होंने 3 प्रकार से भगवान को देखा है। एक तो भगवान का जो निर्गुण निराकार तत्व है उस दृष्टि से, दूसरा जो सगुण निराकार है उस दृष्टि से, और तीसरा सगुण साकार उस दृष्टि से। और उनका चौथा जो रूप था वो था अर्जुन के घोड़ों को वो रथ में लगा रहे थे। तो 4 प्रकार से अर्जुन ने भगवान को देखा। और उसमें जब भगवान को अर्जुन ने मनुष्य रूप में देखा तो उनके साथ मजाक हुई। और इसीलिए यच्चा वसाह असत कृतोसी, हमने आपकी बड़ी मजाक करी और आपको कई बार हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार से बोल करके आपका अनादर तक किया है। लेकिन अब हमें पता चला कि केवल आप देवकी पुत्र वसुदेव के पुत्र वासुदेव नहीं है, आप उससे भी बढ़कर है। और जहां उनको भगवान के पूर्णत्व का ज्ञान हो गया, देखो भगवान की पूर्णत्व का ज्ञान जब होता है तब अपने आप अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए ही सब कुछ प्रपंच कर रहे हैं हम साधना का। तो ये सब होने के बाद अर्जुन इस स्थिति पर पहुंचता है कि अपने आप को समर्पित कर दो। तस्मात इसीलिए
प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मैं अपने शरीर को पूरा लोड करके आपके सामने प्रणाम करता हूं। देखो ये प्रणम शब्द जो है, प्रणाम और प्रणम्य लेप प्रत्यंत कृदंत है। तो प्रणाम का तात्पर्य है नमन, उसके पीछे प्र उपसर्ग लगा दो तो वो प्रणाम हो जाता है। तो नमन माने जिसमें हमने अपने मन को समाप्त कर दिया है। मन को कैसे समाप्त करते हैं? मन को समाप्त करना माने पहली बात दूसरेपन की कल्पना का त्याग करना, और दूसरी बात दूसरेपन की कल्पना नहीं रही तो अपने व्यक्तित्व की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए मन के परे जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्रणाम। जब तक के हम अपने मन में बैठे रहेंगे तब तक के जीवन में सुख दुख, मूड ऑफ, मूड ऑन, आर्गुमेंट, लॉजिक, ये सब चलता रहेगा। एक सरल सरल बात हम आपको बताए, जब हम आ रहे थे हमारे रूपल को हमने बताया था गाड़ी में। देखो जो भी हमने आज तक किया है उसका यदि हिसाब निकाला जाए और उसको अपने हृदय में देखो, बाहर नहीं, तो तसल्ली हो गई क्या कि आज तक का जीवन हमने कृतकृत्यता से जिया है। यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है तो इसके लिए लग जाओ। बस ये अपने जीवन का अंतिम चरण है, इससे और आगे कुछ नहीं करना है। तो क्या करें अंतिम चरण में? प्रणाम की बात हम आपको बता रहे हैं। हमारा जो मन है उसमें अनेक विचार आते हैं। आप देखेंगे हमको विचार आते हैं हमेशा उसके बारे में जो मैं नहीं है। हमको मैं के बारे में कभी विचार नहीं आते। विचार आते हैं जगत की वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति और भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे अच्छे बुरे अनुभव, इनके बारे में विचार आते हैं। लेकिन मैं के बारे में विचार आ ही नहीं सकता। कारण यह है कि मैं जो है यह विचारों के परे है। तो इस मैं को यदि हमको पहुंचना है, मैं के स्वरूप को स्पर्श करना है, तो कौन सी साधना करनी पड़ेगी? एक ही साधना करनी पड़ेगी, अपने मन के विचारों को शांत करना है। अब ये हो गया अपने जीवन का लक्ष्य। यदि अपने जीवन का लक्ष्य हो गया कि मन को शांत रखना है, फिर सवाल यह आता है कि कैसे रखे शांत? केमिकल मेडिटेशन नहीं, केमिकल मेडिटेशन मत करना। केमिकल मेडिटेशन में यू कैन टेक व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स एंड ब्लू डोंकी वगैरह वगैरह। तो हमको एक बार ये बात हृदय में बैठ गई कि मन को शांत रखना है, तो फिर दूसरा प्रश्न आता कैसे रखें? तो उसका उत्तर यह है, मन को शांत रखने का प्रयत्न मत करना। आहा, बहुत बढ़िया बात। तो क्या करें? इस मन को कहीं बिजी रख दो। देखो जो इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं ना, एक आध बार हो जाते हैं माँ बाप इंटेलिजेंट, तो वो अपने छोटे बच्चों को गर्मी के दिनों में बाहर जाना, ये करना है, वो करना है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उससे वो कभी नहीं मानेंगे। तो क्या करें? उनको किसी में बिजी कर दो। उसी प्रकार से अपने मन के विचारों को शांत करने के लिए उस मन को दबाने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के नियम लगाकर ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अपने इस मन को कहीं बिजी रखना है। तब हमने प्रणाम किया है। तो मन को कैसे बिजी रखना है? तो अपने देह में जो सांस चल रही है, ये विचार हमारे मन में बड़ा जबरदस्त आ रहा है पिछले एक हफ्ते से
चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को हमको बड़ा आनंद आया था। तो हम जब सांस लेते हैं तब ये भाव जागृत नहीं होता है कि मैं सांस ले रहा हूं, कभी नहीं होता। लेकिन जब मन में अच्छे बुरे विचार आए तो विचारों के साथ मैंने ऐसा सोचा, मैंने ये प्लानिंग किया है। तो जिस प्रकार से सांसों का आना जाना क्या है, इस पर जरा विचार करें सूक्ष्मता से। हम हवा अंदर खींचते हैं और बाहर फेंकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है हमारे पूरे देह में स्पंदन चल रहा है। और इस स्पंदन के कारण, और वे अपने आप चल रहा है, हमको नहीं करना पड़ता। और उस स्पंदन के कारण हमारी जो मसल्स है वो जब सिकुड़ जाती है तब अंदर की हवा बाहर आती है, और ये मसल्स जब खुल जाती है तो बाहर की हवा अंदर जाती है। इसकी तरफ ध्यान रखो, देखेंगे आप स्पष्ट अनुभव होगा। आपके देह की एक एक जो सेल है उसमें ऐसा थ्रॉबिंग चल रहा है, और उसके कारण ये प्राण चल रहे हैं। तो ये प्रत्येक श्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़ लेना है। यदि भगवान के नाम को प्रत्येक सांस के साथ जोड़ लिया तो क्या किया? हमने मन को नियंत्रण नहीं किया, मन को किसी काम में लगा दिया है। और जितना आप अपने मन को इसमें लगाओ, आप देखेंगे धीरे 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 एक नशा आ जाती है, और फिर दुनिया की चीजों में मन जा ही नहीं सकता। और ये करने के लिए नियम लेने पड़ते हैं। तो पहला नियम यह है कि दिन में 1-8 घंटा ऐसा निकाले कि उस समय हम किसी के कोई नहीं, अपना दरवाजा बंद करके शांत से एक जगह बैठ ले। और ऐसे समय का टाइम ना निकाले कि जब सबको जरूरत है उस समय बैठ लिया। हाँ, जब किसी को हमारी जरूरत नहीं उस समय निकालना है समय। नहीं तो बच्चों को स्कूल को जाना है और कोई आने वाला है, नहीं ये तो हमारा ध्यान का समय है, नहीं। तो शांत बैठ करके स्थिर हो जावे और पूरा ध्यान इस अपने सांसों पर ले आवे, और एकाग्रता से अंदर गया भगवान का नाम, बाहर आया भगवान का नाम, बस दूसरा कुछ करना ही नहीं। पहले पहले अटपटा लगेगा, पहले पहले मन कोऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन डटे रहो, नहीं माने नहीं, 1 घंटा करना ही है। एक बार इस मन को ऐसे जब आदत लग जाएगी तो जो आनंद संगीतकार लोगों को संगीत में आता है, जब उसका रिदम चलता है, उसके सुर लगते हैं, उसका राग होता है, तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें एकाग्रता कितनी आ जाती है। उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाएगा। और फिर क्या करें? अभी तो आपको 23 घंटे और करना है, तो 1 साल तक, 15 दिन तक, महीने तक, जैसे अपनी क्षमता हो, पहले 1 घंटे का टाइम लगाया, फिर 2 घंटे का लगाया। धीरे धीरे करते करते आपका जो मन है अपने आप बहिर्मुखी होना बंद हो जाएगा। ये बात हमको करनी है, और ये बात हो जाती है कब? जब हम साधु संतों के सामने, भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं, उस समय ये बात हो जाती है। कई बार ये सबका अनुभव है कि जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो मन इतना शांत प्रसन्न हो जाता है। एक अम्मा कल पर से आई थी, बोले स्वामी जी मैं आपके पास सिर्फ 10 मिनट के लिए आई हूं, मुझे मालूम है आप बिजी रहते हैं, लेकिन हम इसलिए आते हैं, बस बैठ लेने से ही सब आनंद आ जाता है। तो उनको क्या मिलता है? हम देते तो कुछ नहीं, चॉकलेट देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। तो उस समय उनका जो मन है, वो मन जो विचार करने की जो आदत पड़ी हुई है, उससे उपरत हो जाता है। तो प्रणाम का तात्पर्य है
अपने मन की ये विचार करने की आदत को त्याग देना। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, और अपने देह को शांत करेंगे समर्पण। तो देह शांत हो गया, हमारे प्राण शांत हो गए, हमारे मन की वृत्तियां शांत हो गई। इसमें परमात्मा की अनुभूति होती है, इसमें मैं का कहीं सवाल ही नहीं आता। इस चीज को पकड़ लो, मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो जैसे प्राण चल रहे शांत हो गए, मन में वृत्तियां आई शांत हो गई, उसमें मैं कहां से आया? इस समझ को कहते हैं हमने भगवान को प्रणाम किया। तस्मात्, इसलिए प्रणम्य प्रणिधाय कायम, और फिर कहते हैं प्रसादये, हे भगवान आप अब प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आपका ये भयानक विश्व रूप, उग्र अति उग्र रूप देख करके अब मैं बहुत डर गया हूं। और त्वाम अहम ईशमीड्यम, और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न हो जाइए। और आप दो शब्द का प्रयोग, ईड्यम और ईश। ईश माने सबका नियंत्रण करने वाले, सर्वांतर्यामी। ईड्यम माने स्तुति करने योग्य। इस जगत में किसी की स्तुति करनी है तो परमात्मा की ही करनी है। एक बार हमने आपको गुरु नानक देव जी की कथा बताई थी। भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। भगवान की हम पर बहुत बड़ी दया है, नहीं तो वही की वही ब्लफ हम 2 बार मारते फिर भी आपको लगता नहीं है, वही पुरानी बात है, नया कुछ है ही नहीं दुनिया में। सब कुछ एकमेवा द्वितीय नेह नाना किंचन। नाना जी है ही नहीं, केवल ब्रह्म है। तो उनके पास एक माता अपने कन्या को ले आई, पंजाबी थी, पंजाबी दिखने में सुंदर होते हैं। तो वो ले आई और वो कन्या अति अप्रतिम सुंदर थी। और हमारे संत महात्मा नानक देव जी महाराज, उन्होंने देखा उसके तरफ और उनकी आंख बैठ गई। तो उस अम्मा को लगा कि देखो, महात्मा होकर के मेरे लड़की की तरफ देख रहे, लोग क्या कहेंगे। उनको गाना मालूम नहीं था, कुछ तो लोग कहेंगे। तो उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे लड़की की तरफ? तो उन्होंने कहा, देख, मैं उसको देख रहा हूं जिसने इस सौंदर्य की कल्पना करी, वो कितना सुंदर होगा। जो भगवान के 10वें अध्याय के शब्द है ना, जहां जहां कोई विशेषता नजर आती है वो मेरी अभिव्यक्ति है। यदि हमारा ध्यान किसी भी विशेषता को लेकर के परमात्मा को पकड़ लेता है तो आपको इस जगत में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। यदि गंदगी नजर आती है तो पापी सर्वत्र पापम आशंकते, पापी को हर जगह में पाप ही नजर आता है। तो ईड्यम स्तुत्य, इस जगत में स्तुति करने लायक यदि कोई है तो केवल परमात्मा है। और वो परमात्मा हमको कहां मिलता है? जहां जहां कोई विशेषता हो, उस विशेषता में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है। और इसीलिए भगवान आप प्रसन्न हो जाए, आपका ये भयानक रूप देख करके हम लोग घबरा गए हैं। और कहते हैं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रिया रसी देव सोडुम। उसने 3 प्रकार के गलतियां करी थी। पहली थी अजानता महिमानम तवेदम। भगवान, हमने आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा था, इसका कारण अजानता, अज्ञान के द्वारा हमने आपको पहचाने। कृष्ण का अर्थ जो सबको आकर्षण करने वाला है, ये न पकड़ करके आपके रंग को देख करके हमने आपको कृष्ण कहा है। इसलिए भगवान हमें माफ कर दीजिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है। एक अपने बम्बई की ही बात है, एक पिताजी है हमारे पहचान के, उनका पुत्र है, वो भी हमारे पहचान में। अब वो पुत्र जो है उसमें एक भी दुर्गुण नहीं है।
लेकिन विशेषता यह है कि कुछ करता नहीं, एक पैसा नहीं कमाएगा, खूब पैसा खर्चा करेगा। तो उसकी मां कहती स्वामी जी इन्होंने इसको बिगाड़ के रखा है। तो फिर वो कहते अब मेरा इतना जो पैसा इसका करूंगा क्या, मैं उसी के लिए है, चाहे वो हमारे मरने के बाद उड़ा दे या हम हैं तब तक उड़ा दे। देखो तो जो अपना बच्चा है उसकी कितनी भी गलतियां हो उसको जिस प्रकार से पिता माफ कर देता है, इसी प्रकार से भगवान हमने अजानता अनजाने में आपको हे कृष्ण कह करके आपका अनादर किया, जैसे पिता पुत्र को माफ कर देता है, भगवान आप हमें माफ कर दीजिए। जैसे कई बार छोटे बच्चे हमारे गोद में बैठते हैं तो हमारी दाढ़ी खींचते हैं, उनको लटकने को मिल जाता है, तो हम क्या उनके साथ झगड़ा करेंगे? नहीं, कोई बात। तो आप बड़े हैं, हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए। दूसरी बात, सखे व सख्यु हो, और हमने आपको मजाक मजाक में हे यादव कहा था। हमारे एक मित्र थे, उसको हम हमेशा चिढ़ाते थे। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप को कोई दूसरा नाम मिला नहीं क्या? उसका नाम था पशुपतिनाथ। हमने कहा तुम्हारा ये इतना लंबा नाम लेने बड़ा कठिन लगता है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाए? अरे पशु इधर आ जाना, कि ऐसे कहूं अरे पति इधर आ जाना, कि ऐसे कहूं हे नाथ कहां गए हो? तो हमने कहा इन तीनों में से हमारे लिए ऑप्शन ये है, हम तुमको पशु कहेंगे, अरे पशु इधर आ जा। तो जैसे मित्र अपने मित्र की उल्टी सीधी बातों को भी स्वीकार कर लेता है, दोस्ती तो है ऐसा तो कहेगा ही। इसी प्रकार से भगवान आप हमें माफ कर दीजिए। और प्रिय प्रियाया आरहसी देव सोढ़ुम, सोढ़ुम माने सहन करना। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, तो ये पति पत्नी का रिश्ता शास्त्र के अनुसार हम आपको बता रहे, प्रैक्टिकली क्या है आप जानते, प्रैक्टिकली है ही नहीं जानते। नारायण। तो कहते हैं कि पति का पत्नी ने आदर करना चाहिए, जिस स्थान पर पति बैठते हैं उसके नीचे स्थान पर पत्नी ने बैठना चाहिए। जब तक के पति देव का खाना पूरा नहीं होता पत्नी ने झूठा नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। स्वामी जी विषय बदलो। नारायण। तो उस समय जैसे समझो कोई गलती होगी प्रेम में प्रणय में, तो किस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे को सह लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमने आपको सखा कहा तो आप हमको सह लो। तो तीन बातें हो गई। अर्हसी देव सोढ़ुम, हे देव हमने जो आपको इस प्रकार से बुलाया, आपके महिमा को नहीं जाना, आपके तत्व को नहीं पहचाना, इसलिए भगवान हमको माफ कर देना, हमको सह लो। अब आप आगे कहते हैं अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्टवा। अब मेरे मन की स्थिति यह है कि जो कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, उसको जब मैंने सब कुछ देख लिया तो हृषितः अस्मि, मैं अत्यंत आनंद से पुलकित हो गया हूं। एक बात तो यह है। दूसरी बात, भयेन च प्रव्यथितम मनो में, लेकिन आपका ये जो उग्र रूप और अति उग्र रूप देखा, तो उसको देखने के कारण मेरे हृदय में चारों तरफ भय के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब देखो दो प्रकार के भाव इकट्ठा आ गए। दो प्रकार के भाव कई बार अपने जीवन में आते हैं कि जैसे हम अभी कहीं गए थे तो एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई और आने के बाद बैठी, लेक्चर होने के बाद ध्यान का क्लास था, मॉर्निंग क्लास, और फिर हम उठ के आए और वो इतनी स्थिर शांत हो गई और फिर हम चले गए। उसके बाद उसने हमको फोन किया, स्वामी जी सुबह जब आप ध्यान से उठ करके जा रहे थे और मेरी बहुत इच्छा थी कि उठ करके आपके चरण छूं, लेकिन मेरा बदन ऐसा एकदम लकड़ी के जैसा हो गया था कि मेरी इच्छा होती हुए भी मैं नहीं उठ पा रही थी।
और वो नहीं उठने का जो आनंद था वो भी विचित्र था। लेकिन आपको चरण स्पर्श नहीं कर रही हूं वो भी मुझे दुख हो रहा था। देखो ऐसे दो दो भाव आते हैं। अर्जुन कहता है एक तो आपके इस दिव्य रूप को देख करके मैं हर्ष से पुलकित हो गया था, और दूसरा आपका ये जो अति उग्र रूप देखा उसके कारण मेरा मन व्यथा से परिपूर्ण था। इसीलिए तदेव में दर्शय देव रूपम, हे भगवान मुझे आपका वही रूप दिखाओ। कौन सा? वो आगे कहेगा, वही रूप दिखाओ और प्रसन्न हो जाओ बाबा। प्रसीद, दो बार भगवान को अर्जुन ने कहा, प्रसादये और प्रसीद प्रसीद देवेश जगन निवास। सभी देवताओं के ईश, हे जगत के निवास, तो देवेश कहकर के निमित्त कारण और जगन निवास कहकर के उपादान कारण। आप ही जगत के निमित्त उपादान कारण है। हे भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। अब कैसा रूप देखना चाहते हो? तो कहते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, हम आपके वो शंख चक्र गदा पद्म इस रूप को देखना चाहते हैं। अथवाम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो हे सहस्रबाहो वाले आप चतुर्भुज हो जाओ और आप विश्व रूप धारण करने वाले अब आप इस एक रूप में आ जाओ, यही हम चाहते हैं। तो अर्जुन के ये प्रार्थना में ये दो शब्दों से एक बात जान पड़ती है। कौन सा शब्द है? प्रसादये और प्रसीद। भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप इतने उग्र रूप को शांत करो। अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि भगवान ने ये जो अपना विश्व रूप दिखाया वो गुस्से से दिखाया है। देखो जब उन्होंने दिखाया कि भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और सभी के सभी योद्धा उनके मुख में प्रवेश करे जा रहे हैं और ये उनको चबा चबा करके खा रहे, इससे सवाल ये उठता है भगवान नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन? नारायण। देखो अपने मन को प्रभु में लगाओ, इस घास घुस के चक्कर में मत रखना। कई जगह जाकर के हमको यही प्रश्न बड़े सीरियसली पूछे जाते हैं, स्वामी जी ये बताइए वेजिटेरियन खाना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए? आप क्या खाते हो? हम तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो खाते रहो। नहीं, दूसरे कुछ भी खाए, आपको क्या लेना देना है? अन्यथा इसी चीज को लेकर के भगवान को तो बगल में रख दिया और वहीं डिस्कशन हो रहा, भगवान नॉन वेज और वेज। राम राम, ये कोई होटल का ऑप्शन है क्या? आपको जो करना है करो, लेकिन मन को प्रभु में लगाओ। और जितना आपका मन प्रभु में लगेगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। जबरदस्ती से कुछ मत करना। तो ऐसा जब भगवान का उग्र रूप अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को लगा कि भगवान अत्यंत क्रोध में आ गए हैं और बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हे भगवान अब आप प्रसन्न हो जाओ, अब आप प्रसन्न हो जाओ। एक बार हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और एक सज्जन 3-4 दिन के लिए आश्रम में आ गए और वो सुबह से शाम तक हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से था। सुबह उठ करके पहले मेडिटेशन की क्लास होती थी, वैदिक चैंटिंग की क्लास, फिर चाय पानी के बाद उपनिषद की क्लास, फिर संस्कृत की क्लास, फिर भागवत की क्लास, फिर दोपहर को भगवत गीता की क्लास, फिर शाम को सत्संग और फिर रामायण या और किसी क्लास। तो दिन भर भगवान 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 भगवान, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब ये जो आए थे 2-4 दिन रहने के लिए, उन्होंने मुझे एक दिन कहा स्वामी जी माफ करना, आप इतने सीरियस मत होना। ये जो है ना ब्रह्म ब्रह्म, सुबह से शाम तक ब्रह्म के पीछे पड़े हो, हम सब मान लेते हैं, बस हो गया, अब रिलैक्स हो जाओ। तो हमने कहा महाराज तुमको ये किसने बताया कि हम बड़े सीरियस हो गए? बोले नहीं, जब आप बताते हो कभी कभी तो इतनी सूक्ष्मता आ जाती है तो मैं सभी विद्यार्थियों को देखता हूं और मुझे डर लगने लग जाता है ये विद्यार्थी की पागल न हो जाए, ब्रह्म की बात सुनकर के भ्रम न पड़ जाए। हमने कहा प्रभु विद्यार्थियों से पूछो। इसी प्रकार से अर्जुन को लग रहा था कि भगवान ने जो उग्र रूप दिखाया है वो गुस्से में दिखाया है, मेरा रूप देखना चाहता है, देख।
ऐसी बात नहीं थी। और इसीलिए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगान् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान वाच, जब अर्जुन ने 2 बार कहा भगवान प्रसन्न होइए, शांत हो जाइए, भगवान कहते अरे अर्जुन, मैंने तुमको ये जो रूप दिखाया ये प्रसन्न होकर ही दिखाया। देखो इसका मूल अर्थ ये है, भगवान का जो ये विश्व रूप अर्जुन ने देखा ये किसी साधना का फल नहीं है। और जब कोई प्रसन्न हो जाता है तो उसके प्रसन्नता का कारण वही व्यक्ति जानता है, हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। और भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं ये यदि जानना है तो भगवान की भक्ति करो और उनको पूछो, बाबा आप प्रसन्न कैसे होते हो। देखो तो अर्जुन को ये भगवान का जो विश्वरूप का दर्शन हुआ, इसके लिए किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब प्रसन्न होते तभी हो सकता है। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान तब प्रसन्न होते हैं कि जब वो जानते हैं कि हम इसको लेने के लायक है, अधिकारी है। जैसे देखो भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में, उनके जीवित काल में कितने लोग उनके साथ जुड़े थे, एक नहीं कितने जुड़े थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की जितनी साधना की शक्ति पूंजी है वो केवल नरेंद्र को ही दी, सबको नहीं दी। तो उन्होंने किस कारण से उनको चूज किया होगा? तो उसका सच्ची कारण है प्रसन्नता। और जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है देन ही कैन डू एनीथिंग। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो मुझे 10 बार कहे जा रहे हो कि भगवान प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रासादिक हो जाइए, ऐसा गुस्सा मत करिए। बाबा मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रसन्न होकर ही तुमको ये दिव्य रूप दिखा रहा हूं। देखो यदि कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में चला जाए और वहां सब ये देह के अंदर क्या क्या है उसको दिखाना हो, तो जब पेट फाड़ेंगे उसमें से खून निकलेगा, सब अंदर की गंदगी दिखेगी। तो वो सब होते समय यदि वो बच्चा ऐसा कहे, देखो अहिंसा परमो धर्म, खून खराबा मत करिए। अब डॉक्टर ने जो पेट फाड़ा है वो क्या खून खराबा करने के लिए फाड़ा है? वो तो उसका एक अंग है। उसी प्रकार से भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया, इस विश्व रूप में सब कुछ आ जाता है। एक सिद्धांत है, जब हमारे अंतःकरण से घृणा 100% निकल जाती है तब हम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। और ये घृणा हमारे सबके मन में होती है गंदगी को लेकर के। हमने आपको बताया था, एक महात्मा के साथ हम रहे रिसेंटली। वो खाना जमीन पर डाला हुआ खाते हैं, थाली में नहीं लेंगे, प्लेट में नहीं लेंगे, पत्तल नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, इतना खाना उनको जमीन पर डाल, जैसे हम लोग भैंस को डालते। और फिर हम उनके साथ रोज हमको बैठो
और वही खाना जमीन पर का ऐसा करके 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 हमको खिलाते धड़ाधड़। अब हम नहीं खा रहे, ठीक है फिर मैं खाऊंगा, और फिर वही झूठा खाना वो स्वयं खाते। तो जब हम उनके साथ थे तब हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप खाते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको अच्छा लगता है? हमने कहा सवाल ये है आपका ध्यान कहाँ है? यदि आपका ध्यान यहाँ होगा कि जमीन पर पड़ा हुआ खाना आपको खिलाया जा रहा है, और जो महात्मा जी है दोनों हाथों से है और बिल्कुल नग्न है, और तो फिर आप नहीं खा पाओगे। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, हमारे विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में चले जाइए, या महाकाल का मंदिर जो उज्जैनी में है वहां चले जाइए। वहां के मंदिर में जाने के बाद यदि आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति प्रेम नहीं होगा, आप वहां टिकोगे नहीं। क्योंकि हम लोग जो जाते हैं मंदिरों में वहां की साफ सफाई देखने के लिए। अमुक अमुक मंदिर बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन वो जो दूसरा मंदिर है ना अपना बाबुलेश्वर का या कोई भी, हाँ बड़ी भीड़ है और लोग आकर के सब दूध पानी उसी पर डालते रहते हैं। तो फिर आप वहां भगवान के भक्त के रूप में नहीं गए, आप वहां सैनिटेशन इंस्पेक्टर के रूप में गए। इसलिए इस संपूर्ण विश्व में सब कुछ परमात्मा है। यदि जन्म परमात्मा का एक रूप है तो मृत्यु परमात्मा का ही रूप है। यदि स्वास्थ्य परमात्मा का रूप है तो रोग भी परमात्मा का ही रूप है। मुर्दे को रोग नहीं होता, जिंदे आदमी को ही रोग होता है। कभी सुना क्या? एक आदमी मरा था और जब उसको जला रहे थे तो उसका कैंसर बढ़ रहा था? नहीं। तो इस जगत में सब कुछ परमात्मामय है। ये यदि हमको सीखना है तो अपने अंतःकरण से सभी घृणा को निकाल डाले। और देखो ये हम सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको नई बात बता रहे, हम सब करते हैं। अब ये हमने उदाहरण पहले दिया था, आज फिर देते इस संदर्भ में। हम सबको मालूम है कि अपने मध्य प्रदेश में क्या भरा हुआ है, सबको मालूम है कि यहां गोबर भरा हुआ है और एक ब्लैडर है, उसमें दूध नहीं भरा हुआ, कोका कोला नहीं भरा, यूरिन भरा हुआ है। अभी के अभी सबको मालूम है। कितना भी विचार करो कि मेरे पेट में गंदगी है, यूरिन है, फिर भी आपके मन में घृणा जागृत नहीं होती। देखो, और थोड़ा बाथरूम जाओ और यदि हाथ धोने को पानी नहीं मिले, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अरे महात्मा जी आप ही से तो निकला है, गंदा कहां है? जब आपके अंदर था तब गंदा नहीं, बाहर आने से गंदा हो गया। देखो, तो जिसको जिसको हम अहम के रूप में ग्रहण करते हैं वो पवित्र होता है। भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि को मय के रूप में ग्रहण किया है। इसीलिए भगवान का शब्द है यहां, कहते हैं दर्शितम आत्मयोगात्। आत्मयोग का तात्पर्य है सबको अपने साथ एक करके रहना। जैसे एक बच्चा है, अब उसको मालूम नहीं उसका नाम क्या है, हर एक भिन्न भिन्न नामों से बुलाता है। तो जब वो स्कूल में गया तो स्कूल में जाने के बाद उसका नाम दर्ज कराते हैं, अखिलेश चौधरी। तो धीरे धीरे वो बच्चा उस अखिलेश नाम के साथ आत्मभाव करता है, आत्मयोग करता है। कुछ समय के बाद अब उसके दिमाग में बात बैठ गई, अखिलेश माने मैं ही और कोई नहीं। और फिर और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद फिर वो अमुक है, कोई अग्रवाल है या कोई जाट है, तो वो उसके साथ अपने आप को लगा लेता है कि मैं अग्रवाल हूं या मैं जाट हूं। आत्मयोग। उसके बाद फिर और बड़ा हुआ तो फिर उसके बाद फिर मैं पंजाबी हूं कि गुजराती हूं कि मराठी हूं कि तमिलियन हूं, उसके साथ आत्मयोग हो गया। और जब हम बढ़ जाते हैं फिर मैं भारतीय हूं, भारत देश के साथ तादात्म्य आत्मयोग हो गया। ऐसे परमात्मा सबके साथ
अपने को स्वीकार करके आत्मयोगान। और देखो, ये इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, अपनी ही तो कल्पना होती है कि हम सुंदर है, और किसी व्यक्ति ने आकर के आपको यदि आपके सौंदर्य को लेकर के तारीफ नहीं करी, पता नहीं, हियर पीपल आर वेरी ड्राई ड्राई, क्यों? आई फील वेरी ऑकवर्ड हियर। आप फिर उनकी तारीफ करो कि इनके जैसे सुंदर यहां कितने आके चले गए, फिर उनको और गुस्सा आएगा। देखो, हमारा आत्मयोग किससे है? ध्यान से सुनना, जब हमारा आत्मयोग परिच्छिन्न वस्तु से होता है तब उसको जीव भाव का बंधन कहते हैं, और जब हमारा आत्मयोग परिपूर्णता से होता है तब उसी को मोक्ष कहते हैं। ये आत्मयोग करने का स्वातंत्र्य जिसको है, उसने अपनी साधना पूरी कर ली। अभी हम कितना प्रयत्न करते हैं आत्मयोग करने का कि मेरी बहू और मेरी लड़की दोनों मेरे लिए समान है, प्रयत्न शुरू कर दिया, लेकिन जहां बहू सामने आई, बहूनि में व्यतीतानि, पता नहीं क्या हो जाता है स्वामी जी, जब वो सामने आती है तो बड़ा गुस्सा आता है। आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, क्योंकि अभी आत्मयोग नहीं हुआ, अभी उसको दूसरा करके स्वीकार किया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह जो विश्व रूप मैंने तुमको दिखाया है, ये गुस्से के कारण नहीं दिखाया, ये तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो तुम 10 बार मत कहो प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। इसका कारण ये था अर्जुन के कहने का कि अर्जुन ने जो भगवान का उग्र रूप देखा, उसने ये सोचा केवल श्यामलता, शांति, प्रसन्नता ही परमात्मा है। नहीं, सब कुछ परमात्मा है। सुख यदि परमात्मा है तो दुख भी परमात्मा है, लाभ यदि परमात्मा है तो हानि भी परमात्मा है, अपनापन यदि परमात्मा है, परायापन भी परमात्मा है। इसमें परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जितनी ये हमारी निष्ठा तगड़ी हो जाती है, उतने आप स्वाभाविक प्रसन्न रहोगे। फिर कोई भी स्थान आपको अटपटा नहीं लगेगा, किसी का घर आपको नया नहीं लगेगा, किसी के साथ बात करते समय ऑकवर्ड नहीं लगेगा। आई एम नॉट इंट्रोड्यूस प्रॉपरली, हाउ कैन आई टॉक? ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जिसको लेकर के हम प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। अब छोटे बच्चे देखो, कल परसों हम किसी का खाने गए थे, छोटी सी बच्ची 8 महीने की, जैसे हम गए और वो नीचे खेल रही थी खिलौने के साथ, हम जाके उसके पास बैठ गए जमीन पर। जैसे जमीन पर बैठ गए, उसने खिलौने फेंक दिए और एकदम ऐसे चल करके आई और हमारे दाढ़ी से खेलने लगी, बड़ा प्यार से। तो हमने कहा देखो नया खिलौना आया है, बाकी पुराने पड़े हुए। तो उसकी जो माँ थी वो कहती, अरे बेटा ऐसे मत करना, स्वामी जी नमस्कार करो। उस 8 महीने के बेटी को काहे का स्वामी, काहे का नमस्कार, लटकने के लिए कुछ मिल गया लटको। जिस प्रकार से हमको हमारे दाढ़ी को हाथ लगाते समय अटपटा नहीं लगता, उसी प्रकार से उस बच्चे को भी नहीं लगा। क्यों? कि किसी प्रकार का परिच्छेद अभी उन पर नहीं है। ना तो वहां मान की बात है, ना तो अपमान की बात है, ना तो अपनी बात है, ना तो पराई बात है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ही तुमको संपूर्ण दिखाया, लेकिन हम सबकी ये कल्पना हो गई है, भगवान माने केवल गुड़ी 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 गुड़ी। यदि राम भगवान का अवतार थे तो रावण भी था, क्योंकि रावण का जब अंत हो गया तब वो आकर के भगवान में मिल गया। भगवान कृष्ण यदि भगवान थे तो शिशुपाल भी भगवान में ही मिला था। क्या हम ये कहेंगे कि जो पानी एक स्थान का है वो अच्छा है, दूसरे स्थान का खराब है? नहीं, पानी तो पानी ही है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व चाहे शांत रहे, चाहे उग्र रहे,
चाहे अति उग्र रहे, केवल भगवान ही है। भगवान कहते हैं ये मैंने तुमको दर्शितम आत्मयोगात, क्योंकि मुझे सबके साथ तादात्म्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। जब लड़की शादी होकर के नए घर में जब जाती है ना, तब उसको सबके साथ तादात्म्य करके रहने में बड़ा टाइम लगता है। आई फील लिटिल ऑकवर्ड इन न्यू प्लेसेस, देयरफॉर आई डिसाइडेड आई वांट टू गेट मैरिड टू ए बॉय हु विल कम टू माय हाउस। अभी मैं गया था यूके में और किसी की लड़की थी, तो उन्होंने हमको बताया स्वामी जी इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ सके तो ढूंढिएगा। हमने कहा हाँ मैंने आजकल शुरू कर दिया है वो, तो बताना लड़की तुम्हारी क्या डिमांड्स है, मुझे तो टाइम पास करना है। तो बोले स्वामी जी आई वांट ओनली वन थिंग, दैट गाय शुड कम एंड स्टे हियर। मुझे एक ही इच्छा है कि वो लड़के ने आकर के यहां उसने रहना है, ताकि कार चलाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए झंझट नहीं। I have to go to India and get adopted, very difficult. भगवान कहते हैं आत्मयोगात, जो सबके साथ सहजता से रह सकता है उसी का अपना व्यक्तित्व शून्य है। जैसे पानी सभी प्रकार के आकारों के बर्तनों में आराम से आ जाता है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का रूप ले लेता है तो उसको डालो तो कितना उल्टा सीधा होके खड़ा हो जाएगा और बीच में कितनी गैप रहेगी। इसलिए आत्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम, यह जो मेरा तेजोमय सभी जगत को व्याप्त करने वाला अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई आदि नहीं है, जन्मे त्वदन्नेन न दृष्ट पूर्वम। और हे अर्जुन, ये जो मैंने तुमको विश्व रूप दिखाया, आज तक इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। यू आर द फर्स्ट पर्सन, भगवान ने अंग्रेजी में कहा। अब देखो, आज हम सुबह में भागवत की कथा कर रहे थे, तो वहां भी आता है बलि के दरबार में जाने के बाद, यज्ञ में जाने के बाद भगवान वामन जी उनको 3 पग जमीन मांगते हैं और वहां जाकर के वो संकल्प हो गया। उसके बाद जैसे संकल्प पूरा हो गया उसी समय भगवान एकदम विश्व रूप धारण करते हैं, त्रिगुणात्मक विश्व रूप धारण करते हैं। और फिर वहां उनको देख करके फिर बताते हैं, देखो एक पैर से तुम्हारी मैंने मृत्युलोक नाप लिया, दूसरे से तुम्हारा परलोक नाप लिया, मेरा देह इतना विस्तृत हो गया कि सब आकाश को नाप लिया, हाथों से मैंने चारों 10 दिशाओं को पकड़ लिया है, अब बताओ तीसरा कदम कहां रखूं। तो वो भी विश्वरूप था, उसमें जब वर्णन आता है वो वर्णन और ये वर्णन एक ही जैसा है, संपूर्ण विश्व। तो जब भगवान कहते कि तुमने जो ये विश्वरूप देखा है और किसी ने नहीं देखा, तो क्या झूठ बोल रहे? नहीं। वहां जो भगवान का विश्व रूप था भगवान वामन के रूप में, और जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया, इसमें घटनाएं भी दिखाई जिसके लिए अर्जुन लालायित था कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। और इसीलिए यह विशेष रूप था कि अर्जुन, यह रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, जन्मे त्वदन्नेन न दृष्ट पूर्वम, किसी ने नहीं देखा, और ये मैंने तुमको प्रसन्नता से दिखाया है। इसमें तुम ये दिमाग से बात निकाल डालो कि मैं तुमको ये बता रहा हूं तो मैं तुमको गुस्सा कर रहा हूं, नहीं। आगे कहते हैं, न वेद न यज्ञ न अध्ययन ही न दान ही न च क्रिया भी न तपो भी उग्र ही। न न न न कितने बार ना ना कह दिया। भगवान का नाम ही है ना नंद नंदन, उसमें देखो कितने बार न न न आ जाता है। भगवान की नंद नंदन को नाम को लेकर के भगवान कैसे कंजूस है। एक बड़े कवि ने कहा, नंद न 3 शब्द आते, न माने नहीं, सो आदौ नकारहा परतो नकारहा, पहले नहीं फिर बाद में नहीं, मध्य दकारहा हत, मध्य दकारहा द माने देना, उसको भी नकारेण हता, उसको भी न लगा करके तोड़ दिया।
तो ऐसे जो नंदन नंदन है वो किसी को कुछ देते नहीं, फिर क्या करते हैं, सब खींच लेते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो वो अपने आप तुम्हारे हो जाते हैं। देखो भगवान के भक्तों की जो भाव है बहुत ही पवित्र है। यहां भी भगवान ने कितने बार न कहा, न वेद यज्ञ अध्ययन ही न दान ही, ना तुम्हें वेदों के अध्ययन से, ना तो यज्ञ करने से, ना तो दान धर्म करने से, न अनेक प्रकार के क्रिया करने से, ना अनेक प्रकार की तपस्या करने से, एवं रूपा, ये जो मेरा रूप है आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान का ये विश्व रूप जो है ये किसी साधना का फल नहीं है। वेदों का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है कर्म कांड की विधियां जान करके उस जीवन को चलाने के लिए, पौरोहित्य के लिए। कई बार समझो वेदों का अध्ययन तो कर लिया लेकिन यज्ञ कैसे करना मालूम नहीं, कहाँ कुशा रखना है और कहाँ कितने ईंटों का वो यज्ञ कुंड होना चाहिए, उसके बाद किस प्रकार की सामग्री का हवन करना चाहिए और सामग्री किस प्रकार से डालनी चाहिए। उसमें भी जो भिन्न प्रकार की ज्वालाएं होती है, 7 प्रकार की ज्वाला होती है। तो काली कराली च मनोजवाच, हमारे मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन आता है। तो उन ज्वालाओं में ही अमुक अमुक मंत्र के साथ वहां आहुति डालनी चाहिए। कई जगह जब देखते हैं लेकर के ऐसे फेंकते धड़ाधड़, हाँ, उसको ऑफरिंग करते, फेंकते नहीं। तो ये सब चीजें यदि न आए, केवल वेदों का अध्ययन किया तो उसका कोई मतलब नहीं। और अध्ययन, अध्ययन माने अध्ययन करना। जिस अध्ययन का प्रभाव अध्येता पर नहीं होता वो अध्ययन होगा भौतिक, और जिस अध्ययन का प्रभाव अध्येता पर हो जाता है वो हो गया आध्यात्मिक जीवन। देखो हमने अध्ययन किया कि एक टेस्ट ट्यूब में एक मेटल को ले लो और दूसरे बोतल में से एसिड निकाल करके उसमें डाल दो, और हमको ज्ञान हुआ कि ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसका प्रभाव हम पर कुछ नहीं हुआ, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन एंगर ज्यों का त्यों रहेगा, कितने भी पढ़े लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमने तत्व का चिंतन किया तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर जरूर होगा, और यदि नहीं होगा तो हमने ये तत्व का जो चिंतन है ये केवल भौतिक दृष्टि से किया ताकि लोगों के सामने लेक्चर झाड़ करके अपनी वाहवाह लेने के लिए। देखो ये जो वक्ता बोलता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश के महात्मा लोग वक्ता को बक्ता कहते हैं, बाय मिस्टेक दे आर राइट। क्योंकि बोलने के बाद सबसे पहला सुनने वाला तो वही होता है ना जो बोल रहा है, और यदि हमारे शब्दों का प्रभाव हम पर ही नहीं पड़ा तो दूसरे पर क्या पड़ेगा। इसीलिए केवल अध्ययन के द्वारा कुछ नहीं होता, न दान ही। ये तीसरी बात है जिसको लेकर के हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं। हमको याद आता है एक बार किसी ने हमको कहा, स्वामी जी हम आपके माध्यम से किसी को कुछ देना चाहते हैं। हमने कहा देखो प्रभु मैं पोस्टमैन नहीं हूं, देना है तो डायरेक्टली दे दो और झंझट खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, आपके माध्यम से देने से हमको डबल पुण्य लगेगा, वहां भी इन्वेस्टमेंट। असल में ये जितना दान होता है ना, इट इज ओनली फॉर एटीजी। जैसे होता है ना रिफ्यूजी, आईएजी, बैठिए जी, एटीजी, उसी के लिए होता है। दान का महात्म्य इतना बढ़ गया है, मानो दान से ही सब कुछ होता है। देखो भैया, दान और त्याग इन दोनों का यदि अध्ययन करो तो दान में जिसका दान हो रहा है उस वस्तु का महात्म्य बना है। जो दान दे रहा है वो अपने को दान लेने वाले से श्रेष्ठ समझता है। और तीसरी बात, जिसको दान दिया जाता है ऐसे सोचते हैं कि उसको बेचारे को जरूरत होगी इसीलिए हम दे रहे हैं। ये तो हमने संसार खड़ा कर दिया।
और यदि उसी स्थान पर त्याग की भावना हो, तो त्याग की भावना में हमने वस्तु के महात्म्य को हटा दिया है। और जब हमने वस्तु के महात्म्य को हटा दिया है, तो उस वस्तु को देने के बाद अभिमान जागृत नहीं होता। देखो, तो अपना आध्यात्मिक जीवन ऐसा हो कि जिसके द्वारा अभिमान जागृत ना होवे। इसीलिए न दान ही, और आगे कहते हैं न च क्रिया भी उग्रही ही तपो भी, ना तो अनेक प्रकार के क्रियाओं में कर्मों में लगे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करते रहो, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा की प्राप्ति ये साधन नहीं है। और चौथी बात, तपो भी उग्र ही, तपस्या होती है वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद। वानप्रस्थाश्रम माने रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड लाइफ माने when everybody is really tired of us, we are called as retired. सभी हमसे तंग आ गए, तब समझ लेना कि अब रिटायर हो गए। तो उस समय जीवन में तपस्या में जीवन चाहिए। तो कितनी भी तपस्या करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान का ये रूप का दर्शन तभी होगा जब भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान कब प्रसन्न होंगे? भगवान तब प्रसन्न होंगे जब वो हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो सकते हैं तब। अब देखो, ये जो माइक है ना, हमारे सामने बैठा हुआ है, आप और हमारे बीच में माइक आके बैठा है। इस माइक को ये स्थान कब मिला? जब ये माइक हमारे शब्द आपके पास जैसे के तैसे पहुंचाता है तब न। यदि ये माइक अपना संगीत शुरू कर दे, तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा के फेंक देंगे। उसी प्रकार से जब परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होते समय, जब हम अपना संगीत नहीं गाएंगे, जब हम अपनी आवाज नहीं निकालेंगे, जब अपने राग द्वेष की छटा हमारे जीवन में बाहर नहीं आएगी, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो, भगवान की प्रसन्नता है, उनको कोई ना कोई एक काउंटर चाहिए इस जगत में अभिव्यक्त होने के लिए। वो स्वयं निर्गुण निराकार है, और जब तक के इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में कुछ करना है तो सगुण साकारत्व का होना आवश्यक है। तो हर एक बार अवतार लेने का चक्कर के स्थान पर यदि उनको हम चांस दे दे, अच्छा भगवान आप काम करो, हम हट जाते हैं। जहां ये मैं हट गया, उसी क्षण से देखना भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। और जब ध्यान से सुनना, जब भगवान प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? जो विश्व रूप अर्जुन को दिखा वही हमको दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस जगत में यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। अपना प्रत्येक कर्म प्रभु की आराधना होगी, और आराधना जब होती है तब हमने प्रभु का दर्शन किया है। जैसे शिव जी के मंदिर में जाकर के उसके शिवलिंग पर हम पानी डालते हैं, तो उस समय जो हमारा भाव बनता है, और वही पानी समझो हम बाहर फेंक रहे लोटे में से, उस समय जो भाव बनता है, कितना फर्क है। दोनों पत्थर ही है, लेकिन एक पत्थर में हमने भगवान की भावना करी तो उस पानी का फेंकना अभिषेक हो गया, और दूसरे पत्थर पे भगवान की भावना नहीं करी तो उसको फेंक दिया। तो जो अभिषेक करने में जीवन का सौंदर्य है, वो बाहर पानी फेंकने में नहीं है। इसी प्रकार से जब हमने संपूर्ण विश्व में परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास किया है, यही विश्व रूप दर्शन है। विश्व रूप का तात्पर्य हो गया, यह विश्व जो है जैसा है वैसा परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए कितना भी हम शास्त्रों का अध्ययन करें, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। भगवान कहते हैं शंकराचार्य, नहीं तो दूसरी बात, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रौ चुबुक समर्पित जानो।
अनेक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, तदपि न मुंचती आशा वायु, अनेक प्रकार के एक्सपेक्टेशन हृदय में भरे हुए हैं। नहीं तो जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा, कुछ नहीं होगा। अन्यथा अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। देखो ये सब बाहर की बातें हैं। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन ये है, हमारे हृदय में उपलब्ध उस परमात्मा को हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। यही प्राप्ति है भगवान की। और भगवान कहते हैं ये प्राप्ति कब होगी? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो भगवान जिसके द्वारा प्रसन्न होगे वही हमारी साधना है। हमको यदि किसी आदमी से कुछ काम निकलवाना हो तो पहले देखना चाहिए उस आदमी का वीक पॉइंट किसमें है। किसी आदमी को कुत्ते से प्यार होता है तो उनके घर में जब जाओ उसके लिए कुछ मत ले जाओ, कुत्ते के लिए हड्डी ले जाओ, बस खुश। यू ऑल्सो लव डॉग्स, यस, लाइक यू आई ऑल्सो लव डॉग्स। और उसको जो समझना है समझ ले, दैट मीन आई लव डॉग्स लाइक यू, दिस इज व्हाट आई मेंट। अच्छा अच्छा, आप भी मेरे जैसे कुत्ते से ही प्यार करते हैं? हाँ, हम आपके जैसे कुत्ते से ही प्यार करते हैं। नारायण। और एक बार उसने देखा कि ये भी बड़ा कुत्ते से प्यार करता है तो ये अपने जैसा ही है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व प्रभु का है। जब हम सबके साथ प्रेम से रहेंगे तब भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। यह जो हृदय में प्रेम जागृत करना है, यही अपने जीवन का मूल तत्व है। तब जाकर के जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, वो दुखी नहीं होता। हिंदी सिनेमा को छोड़ करके, हिंदी सिनेमा में पीपल फॉल इन लव, दे डोंट राइज इन लव। प्रेम में पढ़ना थोड़ी उठना है। भगवान के साथ जो प्रेम है उसमें आदमी गिरता नहीं, उठता है। और ये बताने के बाद एवं रूपः शक्य अंध्रलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, इस प्रकार का यह जो रूप तुमने देखा है इस मनुष्य जगत में किसी ने नहीं देखा। और आगे अब अर्जुन जो रो रहा था उसको लेकर के भगवान कहते हैं, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुममेदम् व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन 10 बार कह रहा था कि मैं घबरा गया हूं, घबरा गया हूं। भगवान कहते हैं, माते व्यथा माच विमूढ़ भावः। अर्जुन दुखी मत होना। व्यथा माने दुख का प्रभाव इतना होना कि उस दुख का प्रभाव हमारे बाकी भी हलचल पर आ जाता है। जैसे समझो किसी का दांत दुख रहा हो तो दांत का दुख तो दांत के साथ है ना, लेकिन उस दांत के दुख का प्रभाव हमारे पूरे चेहरे पर आ जाता है। क्या हो गया तुमको? क्या हो रहा? दांत दुख रहा है। तो फिर दांत को दुखने दो, चेहरा क्यों ऐसा हो रहा है? माने जो व्यथा है, दुख का प्रभाव जब सार्वजनिक हो जाता है तब उसको व्यथा कहते हैं। तो माते व्यथा, हे अर्जुन, इस प्रकार से तुम दुखी मत हो। और माच विमूढ़ भावः। अब देखो यहां अर्जुन ने पहले बड़ी डींग हाकी थी। कहता है कि भगवान, आपने जो 10वें अध्याय में मुझे बताया था उसके साथ मेरा सब मोह चला गया। कहता है, यस्त्वयोक्तम वचस्तेनम मोहोयम विगतो मम।
भगवान आपने जो 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन कर दिया, सब बता दिया, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। केनोपनिषद की श्रुति है, जो कहता है मुझे समझ में आया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आता है वो कुछ कहता नहीं। देखो अर्जुन कह रहा था मेरा मोह चला गया है, और भगवान अपने गाल में हंस रहे थे, मोह चला गया है, अब सिनेमा होने दो फिर देखेंगे, मोह चला गया है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि माच विमूढ़ भावहा, मोह को प्राप्त मत हो। हम मोह को प्राप्त इसलिए होते हैं कि वस्तु का आकलन यदि योग्य प्रकार से नहीं हुआ तो व्यक्ति मोह को प्राप्त हो जाता है। भगवान के इस विश्व रूप को लेकर के अर्जुन जो डर रहा था, कहते इसके डर का कारण तुम्हारा मोह है। दृष्टवा रूपम घोरम इद्रुंग ममेदम, मेरा ये जो अत्यंत घोर रूप देख करके तुम जो विमूढ़ भाव को आ गए हो, दुखी हो गए हो, वैसे मत हो। और व्यपेत भी ही, और अपने हृदय से सब डर निकाल डालो। मैंने ये तुमको जो दिखाया है, तुमको डराने के लिए थोड़ी दिखाया, तुमको तो तत्व का प्रतिपादन करने के लिए दिखाया। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति तत्व की बात करेगा, चिंतन करेगा, तो व्यक्ति को आत्मबल जबरदस्त चाहिए, और जिसको आत्मबल नहीं होता वो इस चिंतन के या तत्व के अनुसंधान के मार्ग पर नहीं चल सकता। एक स्वामी जी थे, बहुत पुरानी बात है, भगवान के भगत थे, भागवत वाले, और उनके दिमाग में कीड़ा घुस गया, अपने को तो वेदांत पढ़ना है, और आ गए। और वहां आने के बाद केनोपनिषद में आता है कि जैसे यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिसके द्वारा प्रेरित होकर के कार्य कर सकता है वह तत्व है, मन जिसको ग्रहण करता है वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए सबको छोड़ दो और उसको पकड़ो। तो एक बार, दो बार, तीन बार जिसकी तुम उपासना कर रहे हो ये परमात्मा नहीं है। और जो रोज सुबह से शाम तक अपने भगवान को नहला रहा है, टूथब्रश दे रहा है, उसको तौलिया से पोंछ रहा है, उसको नैवेद्य, छोटी कटोरी, छोटा चम्मच सब रोज कर रहा है, उसको बताया जाए देखो ये बचपना बहुत हो गया, तो वो व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए यदि तत्व का अनुसंधान करना है तो पहले अपने हृदय में आत्मबल जागृत करे। तो अर्जुन कहता है कि तुमने, भगवान कहते तुमने इतना कहा कि मेरा मोह चला गया, अब मुझे अपना विश्व रूप दिखाओ। अभी तुम्हारा मोह गया नहीं है, इसीलिए तुम डर रहे हो। मोह के अभाव का लक्षण है निर्भयता। जो व्यक्ति भय से रहता है वह अभी मोह में ही है। प्रीतमनः पुनस्त्वम, और अपने आप को प्रसन्न करो। तो तीन बातें भगवान ने बताई। अर्जुन, मूढ़त्व का त्याग करो, व्यथा को और डर को मन से निकाल डालो, और मन को प्रसन्न रखो। देखो, प्रीतमनः पुनस्त्वम, फिर प्रसन्न हो जाओ। इस सब का तात्पर्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति उसी को होगी जो हमेशा प्रसन्न रहता है। You cannot justify yourself being miserable for anything in this world. किसी भी कारण से अपने को दुखी होना नामंजूर कर दो, यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो। लेकिन मेरी पत्नी ऐसी है, फिर भी, हाँ फिर भी, जगत की एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जो हमको दुखी कर सकती है, अनलेस वी कोऑपरेट। जब तक कि हम उनका साथ नहीं देंगे हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। और यदि हमने निर्णय ले लिया है हर चीज को लेकर के दुखी होंगे, तो भगवान भी हमको प्रसन्न नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, दुख आना हम प्रारब्ध पर छोड़ सकते हैं, लेकिन दुखी होना ये हमारा पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति स्वयं होकर के दुखी होता है उसके लिए भगवान कुछ नहीं करेंगे। तो ये मत समझ लेना हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि हम दुखी है। कोई भी व्यक्ति दुखी प्रारब्ध के कारण नहीं होता, अपने चॉइस से होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने हृदय से रोना धोना निकाल डालो पर प्रसन्न हो जाओ। देखो,
एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी आपकी भगवत गीता हमने सुनी, पता नहीं आप घुमा फिरा करके इसी पर ले आते हो कि मौज में रहो, बी हैप्पी। भगवत गीता में दूसरा कुछ बताया नहीं क्या? हमने कहा देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है। भगवान की भगवत गीता तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहां किसी को जाकर के जूते की पॉलिश खरीदनी है तो उसके लिए दुकानदार का क्या दोष है? उसको तो सबकी मांग पूरी करनी है ना। उसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ रख लिया है। अब आपका चॉइस है, और आपका चॉइस यदि है अरे हमको कर्म करना है, कर्म करना है, करते रहो और परेशान होते रहो। और यदि आपने चॉइस किया नहीं हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो घटाकाश मठाकाश फटाकाश बैठे रहो जिंदगी भर। यदि आपको रोना धोना है तो रोते रहो। लेकिन भगवान का जो उपदेश है वो उनके जीवन की पोथी है। भगवान अपने जीवन में कभी रोए नहीं। यहां तक कि पूरी भगवत गीता का उपदेश भगवान ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा उसके साथ दिया है, रोती रोती नहीं दिया। इसीलिए इस भगवत गीता का एक ही संदेश है, वो संदेश ये है कि हे अर्जुन, अब ये रोना धोना छोड़ दो। माते व्यथा माच विमूढ़ भावा। ध्यान से सुनना, ये जो जगत में हम सबको अनुभव आ रहा है ना, ये जगत क्या है? भगवान का विश्व रूप है। और इस विश्व रूप को देखकर डरते हैं। डरने का कारण, रोने का कारण मोह में फंसे हुए हैं। इसीलिए इस भगवान के विश्व रूप को देख करके हमको डरना नहीं है, हमको प्रसन्न रहना है। और तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि वो शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप देखना है तो वो देख लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बताते हैं धृतराष्ट्र जी को, इस प्रकार से भगवान वासुदेव ने, अब देखो विश्व रूप से वासुदेव, वसुदेव के पुत्र भगवान बन गए। भगवान वासुदेव ने ऐसा कहने के बाद अपना जो चतुर्भुज रूप था वो भगवान को दिखाया और आश्वासयामास भीतमेनम, और ये डरने वाले अर्जुन को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, डरो मत। और भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और अपना ये चतुर्भुज भगवान का रूप अर्जुन को दिखाने के बाद और फिर भगवान अपने द्विभुज रूप पर मानुष रूप में फिर वापस आ गए। तो यहाँ 4 प्रकार के रूप भगवान ने दिखाए हैं। निर्गुण निराकार, निर्गुण सगुण निराकार, सगुण साकार, और ये जो था मानुषम रूप। ये 4 प्रकार के रूप भगवान ने इस 11वें अध्याय में दिखाए हैं। ये होने के बाद अर्जुन अब कहता है, जब भगवान का वो चतुर्भुज रूप देख लिया और वो होने के पश्चात फिर भगवान अपने मानुष रूप में आ गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। तव इदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, हे भगवान आपका ये सौम्य मानुष रूप देख करके अब मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया है। मैं तो ऐसा घबरा गया था, इसीलिए सचेता प्रकृतिम गताः, अब मैं अपने प्रकृति को स्वाभाविक मन के स्थिति को प्राप्त हो गया। ऐसा कहने के बाद भगवान अर्जुन को कह करके इस अध्याय का समापन करेंगे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम
दृष्टवानसि जन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुमने मेरा अत्यंत दुर्लभ और सुंदर विश्व रूप देखा, इस रूप को देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं। और ऐसा जो मेरा रूप तुमने देखा है, ये ना तो वेद, तपस्या, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, इसके द्वारा ये रूप प्राप्त नहीं होता, तो फिर कैसे प्राप्त होता है? भक्त्या तू अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति और उसका स्वरूप हम आगे जाकर के विस्तार से देखेंगे 12वें अध्याय में। अभी इतना ही समझ लें। अनन्य भक्ति का तात्पर्य ऐसा है, हम भगवान से बिछड़े नहीं है। ये श्रद्धा, ये आत्मविश्वास को लेकर के जो अपने जीवन को चलाता है, वह अनन्य भक्त है। और यही विश्वास, श्रद्धा आगे जाकर के अनुभूति में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसीलिए भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। एवं विध, इस प्रकार से हे अर्जुन, कोई मुझे देख सकता है केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। और ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या है? पहले हम देखेंगे भगवान के रूप को, ज्ञातुम उनको समझेंगे, और फिर तत्वेन प्रवेष्टुम च, और फिर हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। ये 3 स्थितियां हो गई भक्ति के द्वारा। और इसीलिए क्या साधना करनी है? मत कर्म कृत, अपने जीवन का प्रत्येक कर्म केवल मेरे लिए करे। मत परमः, अपने जीवन में सर्वोच्च वस्तु यदि कोई है तो केवल परमात्मा। मत भक्तः, और मेरा भक्त बन करके। संग वर्जितः, जगत में किसी के साथ रह करके अपने जीवन को बर्बाद करने का कोई अर्थ ही नहीं है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, हमको किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने शांति के लिए पूरी दुनिया की कीमत लगानी पड़े तो वो बढ़िया है। इस जगत में सर्वमूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो अपने अंतःकरण की शांति। आज हमको एक सज्जन मिलने आए सुबह, उन्होंने पूछा, स्वामी जी ऐसा ऐसा हमारा लिटिगेशन था सोसाइटी में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पिछले 15 साल से चल रहा है, आपको तो सब केस पता है। लेकिन अब उन लोगों ने निर्णय ले लिया, सोसाइटी वाले ने, कि यदि हम उनके इतने इतने एरियर्स दे देते हैं तो वो इसको विड्रॉ करेंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा कितना है? बहुत ज्यादा है। कि बोले स्वामी ज्यादा नहीं है। हमने कहा बिल्कुल दे दो, फिक्र मत करो, पैसा और आ जाएगा। और तुमने 15 साल तक जो अपने एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन में गमाए हैं, अब शांति करो। और ये देते समय ये मत कहना उन लोगों से कि ठीक है, वी हैव ए बार्गेन। बार्गेन मत करना, प्रेम से करना। कि देखो बोलना, मैं ये जो बार्गेन के लिए नहीं कर रहा हूं, प्रेम के लिए कर रहा हूं। हम सब प्रेम से मिल करके रहे, इस भावों को जागृत करो। फिर देखो, निर्वैरः सर्वभूतेषु यहां स माम एति पांडव, ऐसा जो है हे पांडव, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान के भिन्न भिन्न रूप देखे। इन सभी रूपों को लेकर के अब सवाल ये आता है
कि भगवान की भक्ति किसकी करें, निर्गुण निराकार की, निर्गुण साकार की, सगुण साकार की, आत्मरूप से, तत्व चिंतन के रूप से, क्या भगवान के भक्ति का स्वरूप हो, और जो आपका अत्यंत प्रिय भक्त है उस वो कैसा होता है, इसको लेकर के 12वें अध्याय में भक्ति सिद्धांत तक ही पराकाष्ठा पहुंच जाती है। उसको हम अगले सत्र में लेंगे। अब यहाँ ये आखिरी पुष्पिका पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ये जो वाक्य है मूल महाभारत में नहीं है। इस वाक्य को सभी संत मानते हैं, जानते हैं कि बहुत बड़े संत हो गए अद्वैत के मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो तुलसीदास जी के समय में थे 500 साल पहले, उन्होंने इस वाक्य को हर अध्याय के नीचे रखा है और इसमें पूरे अध्याय का सारांश आ जाता है। ओम तत्सत इति, यह मांगल्यमय पूर्णता है। और श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवद गीता में जो उपनिषद स्वरूप है, जिसका विषय है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का योग शास्त्र जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, यह 11वां अध्याय, जिसको विश्व रूप दर्शन योग कहा है, अब हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।